इंशाल्लाह दर्द शुरू करते हैं। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहून अस्साइहूनर राकिऊनस साजिदून अस्साजिदून आमिरून बिल मअरूफि वन्नाहून अनिल मुनकरि वल हाफिज़ून लि हुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। मैंने आपके सामने सूरत तौबा की 112 आयत तिलावत की है। इंशाल्लाह अभी इसका मैं तर्जुमा करूँगी, फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसकी तफसीर बयान करती हूँ। तो इससे पहले कि हम दर्स शुरू करें, मैं आप सबको मुबारकबाद भी देती हूँ कि आप अपने सारे काम छोड़ के माशाल्लाह हमारी बहन ने बुलाया और हम सब इकट्ठे हुए हैं। और अल्लाह ताला इनका बुलाना और हमारा आना सब अपने बारगाह आली में कबूल और मंजूर फरमाए। तो इसकी फजीलत बयान करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी अल्लाह के लिए मोहब्बत है, हम यहाँ पर आए हैं, दुनिया का कोई हमारा मकसद नहीं, हमारा सिर्फ मकसद है अपने रब को राज़ी करना। तो इसका सुभान अल्लाह, जब हम अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, तो क्या अल्लाह के पास अजर है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो आपने फरमाया कि अबू हुरैरा, जन्नत में याकूत के सतून हैं। यानी किस चीज़ के सतून है जन्नत में? सतून पिलर को कहते हैं। तो फरमाते हैं याकूत जो पत्थर है उसके सतून हैं और इन पर ज़बरजद के बाला खाने हैं, यानी उन पर बरामदे बने हुए हैं जो ज़बरजद एक और मोती है खूबसूरत, उसके बरामदे बने हुए हैं और इनके दरवाजे खुले हुए हैं और वो इस तरह चमकते हैं जिस तरह रोशन सितारे चमकते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खूबसूरत बाला खाने जो याकूत के और ज़बरजद के बने हुए हैं, ये किन के लिए होंगे? तो आपने इरशाद फरमाया कि ये उनके लिए होंगे जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, जिनकी मोहब्बत आपस में सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। और इनमें कौन रिहाइश वो रहा करेंगे जो जिनकी मोहब्बत
اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جو اللہ کے لیے ہی ہم نشینی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ، و جنت میں جو ستون ہے، جو یاقوت کے ستون ہیں اور زبردست کے بالا خانے ہیں اور وہ روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، تو وہ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جن لوگوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہماری محبت کو بہت زیادہ برقرار رکھے اور ہماری محبت میں اضافے فرماتے رہے، اور ہمارا ملنا بھی اللہ کے لیے ہو اور ہمارا جدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی قدردانی نہیں کرتا ہمارے اعمال کی، اور جب ہم کوئی کام اللہ کے لیے کریں تو اس میں پورا یقین رکھیں کہ میرے رب نے اسے ضرور اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائی ہے میری یہ کوشش۔ یہ نہ رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہ ہوا۔ وہ جو ہوتا ہے نا ڈبل مائنڈ، اور جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا، پتہ نہیں میں نے تو کیا، پتہ نہیں اللہ۔ جب ہم خلوص سے کوئی چیز کرتے ہیں اپنے رب کے لیے تو ہمارے پروردگار کے پاس اس کی بڑی قدر ہے۔ پروردگار سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ جگہ دے دینا، آپ ادھر ہو جائیں، جو آگے آگے ہو جائیں تاکہ دوسرے آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ شبانہ کرسی پہ بٹھا دیں۔ سامنے آ جائیں، شادہ ادھر آ جائیں۔ ابھی درس میں نے شروع ہی کیا ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ سورۃ التوبہ کی 112 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ بھی ہم اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو جن میں یہ خوبیاں ہیں۔ کیا خوبیاں ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ وہ میرے بندے جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ بڑی پیاری آیت میں نے پڑھی ہے، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور الحامدون، میری تعریف کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، سائرون ہوتا ہے سیر کرنے والے، اور رکوع اور سجدوں میں مشغول رہنے والے، اچھے کاموں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حق بندیوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کو بشارتیں سنا دے، یعنی انہیں خوشخبریاں سنا دے۔ تو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے بندے جو میری بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو میری تعریفیں کرتے ہیں، وہ دن رات کروٹیں بدلتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے اپنے پہلوؤں پر میرا ذکر بلند کرتے ہیں، تو ان کو ذرا خوشخبریاں سنا دے۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتی ہوں کہ جو توبہ ہے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی سچے دل سے توبہ ہے۔ جب ہم توبہ کیا ہے کہ جب ہمیں احساس ہو جائے کہ میں نے، اللہ میرے رب نے مجھے اتنی پیاری زندگی دی، اتنی تندرستی والی، اتنی، اور میں نے کہاں پہ گزاری وہ زندگی، اور احساس ہو جائے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی، یا کسی ایک گناہ کا احساس ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے جب وہ گناہ کیا تو میں بھول گئی کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اور میں نے ایک دن تیرے سامنے پیش ہونا ہے، میری پیشی ہوگی تو میں کیا جواب دوں گی۔ تو اس وقت ہمیں احساس ہو جائے تو اس وقت ہم اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سچے غفور الرحیم بخشش فرمانے والے رب ہیں، تو اپنی رحمتوں سے مجھے بخش دیں۔ تو اللہ پاک اتنی توبہ پسند کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث بیان فرما رہے تھے، تو آپ ہنس دیے، آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اتنا ہنس رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو پروردگار ہنستے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندی نے میرا یہ راز جان لیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس نے اسے پیدا فرمایا، اور اسے توبہ بڑی پسند ہے، اور اس نے مجھ سے اس طرح سے گڑ گڑا کر معافی مانگی ہے اپنے گناہوں کی
कि वो सच्चे दिल से वाकई ही ताइब हो गई है, तो मैंने उसे बख्श दिया, मैंने उसे माफ फरमाया। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बस मेरी बंदी ने या मेरे बंदे ने जब ये राज जान लिया है तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि मेरी बंदी को पता चल गया है कि उसका एक रब है जो उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है, उससे कोई परवाह नहीं होती। तो तौबा के बारे में मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक राहब था। पुराने ज़माने में यहूदियों का ये ज़माना था और उनकी उम्रें बड़ी लंबी होती थी, 500 साल 700 साल उनके ज़माने की उम्रें होती थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की। तो एक राहब था, बहुत इबादत गुजार, बहुत नेक। तो उसके ज़माने में एक बड़ी खूबसूरत हसीन लड़की थी, इतनी खूबसूरत कि उसने तबाही मचाई हुई थी। कोई उसकी जवानी भी भरपूर और खूबसूरत भी बहुत। तो उसने खूब फ़ायदा उठाना शुरू किया अपनी खूबसूरती से। तो उसने अपने चौतरा एक बहुत बड़ा अपना मतलब खुला सेहन वाला घर बनवाया और सेहन में बैठ जाती थी बरामदे में, और उसके आगे जो उसके दलाल होते हैं उनको कहती थी दरवाज़ा खोल दो और जो भी मेरा गुलाम हो जाए, मेरा असीर हो जाए मुझे देख के, तो उसे कहना है कि वो 10 दिनार दे सोने के सिक्के, तो फिर उसके बाद उसको मेरे कमरे में भेज दें। यही उसका पेशा था। वो खूबसूरत बंद संवर के बैठ जाती थी, तो लोग आते और जिसने देखना और फिर जिसके पास होने 10 दिनार उसने इंतज़ाम करना और फिर उसके पास सोना, तो वो पेशा करती थी। तो एक दिन ये राहब जा रहे हैं और वो दरवाज़ा खुला है और एकदम उनकी नज़र पड़ गई। राहब बहुत नेक अल्लाह का बंदा, जब नज़र पड़ी तो सामने एक जैसे काफर हसीना बैठी हुई है, बेहद हसीन, और फितना थी कि कोई उसका ईमान किसी का कायम रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसकी भी नज़र पड़ी राहब की भी, तो जब इसने देखा तो इसका तो ईमान डगमगा गया। अंदर आया और पूछा दलालों से कि अगर इनके पास जाना हो तो क्या कीमत है। उन्होंने कहा कि 10 दिनार। उसने कहा 10 दिनार तो बहुत ज़्यादा, सोने के 10 दिनार सिक्के बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। खैर तड़प इतनी बड़ी, घर गया तो दिल नहीं लग रहा था ना इबादत में ना किसी चीज़ में। अपना जो कुछ पास था उसको बेच के इंतज़ाम किया, 10 दिनार लेके उसके पास आ गए। जब आ गया तो दलालों ने कहा कि हाँ 10 दिनार तो आ गए। उसने कहा ठीक है, मेरी कीमत यही है, जो दे वो आ जाए मेरे पास। अब उसको ख्वाबगाह में अंदर चली गई और ये राहब भी उसके पीछे चला गया। जब उसके बेड पे बैठ गया बिस्तर पर तो देखा तो वाकई बला की हसीन थी। तो उसने कांपना शुरू कर दिया ना राहब ने। जब कांपना शुरू कर दिया तो उसने कहा लगता है कि तुमने आज तक किसी औरत को इससे पहले हाथ नहीं लगाया। उसने कहा नहीं, मैंने वाकई किसी औरत को आज तक हाथ नहीं लगाया। उसने कहा तुम घबराओ नहीं, मुझे पता है बड़े बड़े लोग आते हैं नर्वस हो जाते हैं, मैं तुम्हारी जो परेशानी है ना उसका मैं अभी मेरे पास हल है, तो मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ। उसने कहा नहीं, बात ये नहीं है कि मैं औरत से घबरा रहा हूँ या औरत को पहली दफ़ा देखा है। बात ये है कि मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे एहसास हो गया कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं बेशक कोठरी में आ गया हूँ तेरे साथ, यहाँ लोग नहीं देख रहे, किसी को पता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रब जो है वो मुझे देख रहा है। और अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं नहीं समझता कि मैं इस बुरे फेल के लिए तैयार हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसने कहा कैसा बेवकूफ़ आदमी है, इतनी यहाँ तक पहुँचने के लिए तो लोग इतना कुछ अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, और तुमने जब इंतज़ाम भी कर लिया 10 दिनार भी ले आया और अब यहाँ पे पहुँच के मुझे छोड़ के जा रहा है। उसने कहा नहीं, वो 10 दिनार भी तेरे, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे तो इजाज़त दे, मैं यहाँ से जा। जब वो जाने लगा तो उसने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो। उसने बताया कि मेरा बीबी ये नाम है, फलां गांव में मैं रहता हूँ, और अब तेरा भी अल्लाह की सूरत और मैं भी अल्लाह की सूरत। भाग गया वहाँ से ना, भागा और उसके पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है, जब ये रहा भागा और जवान आदमी था तो उस औरत को ख्याल आया, उस लड़की को। उसने कहा कि ओ हो, मैं भी अल्लाह की बंदी हूँ, मेरा भी वही रब है जो उसका रब था। उसे अपने रब का इतना एहसास है कि जिंदगी में पहला गुनाह वो करने लगा और उसको अल्लाह याद आ गया, तो वो मुझे यहीं छोड़ के तो भाग गया है। तो मैं ही अपने रब को भूली बैठी हूँ, क्या मेरी जवानी ये हमेशा रहेगी या मैं यहाँ हमेशा रहूंगी? तो मैं कहाँ जा रही हूँ? उसकी भी अल्लाह ताला ने आंखें खोल दी, उस राहब की तो खैर उसकी भी आंखें खोल दी।
उसने भी ना बेचैन हो गई, बाहर जाके दलालों से कहा कि तुम चले जाओ, और दरवाज़ा नौकर से कहा दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद करके उसने रोई और गिड़गिड़ाई और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की कि परवरदिगार तू मेरा भी रब है, उसका भी रब है, जैसे तूने उसे बचाया गुनाह से, मेरे गुनाह जितने मैंने किए अपनी रहमतों में मुझे ढाँप और बख्श दे, और आइंदा मेरी सच्चे दिल से तौबा। तो परवरदिगार को तो सुभान अल्लाह, वो तो दरवाज़ा खुला है कि कब कोई आए साइल और वो मेरा डोर नॉक करे और दरवाज़ा खटखटाए और घंटी दे और मैं उसे बख्शूं। अल्लाह पाक तो बख्शने के बहाने देख रहे हैं। परवरदिगार ने उसे बख्श दिया, अब उसके दिल को नेकी की हिदायत बख्श दी, अब उसने सच्चे दिल से तौबा की, नमाजें शुरू कर ली और बिल्कुल यकसर उसकी ज़िंदगी बदल गई। कुछ अर्सा के बाद उसे ख्याल आया, उसने कहा कि मैं क्यों ना मैं शादी कर लूँ, और शादी करने के लिए उस राह से बेहतरीन मुझे और कौन जीवन साथी मिलेगा जिसके तो खैर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल फरमाई और मुझे मेरी आंखें खोल दी। उसने अपना सारा सामान बेचा और खादमों को साथ लिया और पता तो उसके पास था, पूछते पूछाते वो राहब के गांव पहुंच गई। नकाब उसने ओढ़ा हुआ था। जब वहां गई तो उसने राहब से पूछा कि किसी को कहा कि मुझे मिलना है राहब से। तो लोगों ने उन्हें कहा, लोग आते थे उनके पास फैज़ हासिल करने, कोई बेचारा कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो फैज़ हासिल कर रहे हैं। राहब से किसी ने कहा कि कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने कहा ठीक है। जब राहब आया तो कहा बीबी आप कौन है और क्या चाहती हैं? तो उसने नकाब उल्टा तो वो वही, तो वो उस राहब की चीख निकल गई कि ये बला फिर मेरे वापस पीछे आ गई, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इसने तौबा कर दी। तो राहब की चीख निकली और बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ तो फिर उसकी रूह अल्लाह ताला से मिल चुकी थी। इतना वो डरा कि या अल्लाह ये बला फिर मेरे पीछे आ गई। ऐसा डर उसे आया और उसे वक्त याद आ गया कि इसके लिए मेरा ईमान डगमगा गया था। बेशक अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे, मगर डगमगाया तो था ना। ऐसा गिरा, ऐसा बेहोश हुआ कि अपने रब से जा मिला। जब उस लोगों ने कहा ये तूने बेबी क्या किया, तू कौन है, ये राहब की जान ही ले ली। अब वो बेचारी रोने लगी, परेशान हो गई, या अल्लाह ये तो मैं उसकी जान निकलने का मैं ही बहाना बनी। अब उसने कहा कि इस राहब का कोई रिश्तेदार है? उन्होंने कहा हाँ इसका भाई है। उसने कहा उसको बुलाओ। भाई आया, उसने कमरे में ले जाके भाई को सारी बात बताई। उसने कहा कि मैं जो नजर आ रही हूँ वो नहीं हूँ, मैं एक फाशा औरत थी, पेशा करती थी, और इस आपके भाई के तो खैर अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी है। अब मैं चाहती हूँ, मैं नेक बनकर तो ताइब होकर यहाँ पहुँची थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं शादी कर लूँ, तो क्या आप उससे निकाह करेंगे? मैं आपके भाई से निकाह के लिए आई थी। तो उसने कहा भी बीबी मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, गरीब हूँ, बिल्कुल मैं ना मेरे पास, मैं अपने कभी रोटी मिलती है कभी नहीं, तो मैं आपको कहाँ से खिलाऊंगा? उसने कहा उसकी फिक्र ना करो, मेरे पास दौलत बहुत है, बस आप निकाह के लिए राजी हो जाओ। उसने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। अब दोनों का निकाह हो गया, और सुभान अल्लाह देखने वाली बात यह है कि उनके बच्चे हुए, अल्लाह ताला ने उनको बच्चे दिए, और उनकी औलाद से और उनकी नस्लों से 70 पैगंबर अल्लाह ने पैदा फरमाए। तो मैंने जब ये पढ़ा, हज़रत गौसल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है बुनियातुल तालिबीन, उसमें मैंने ये वाक़या पढ़ा, तो मैंने फिर दोबारा पढ़ा। मैंने कहा 70 पैगंबर उनकी नस्ल से पैदा हुए। तो अल्लाह ताला ने दिखाया कि जब मैं तौबा कबूल फरमाता हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं होती कि उसका माजी क्या था, उसका पास्ट क्या था। तो यहाँ से हमें भी ये अल्लाह ताला हमें ये हुक्म देते हैं कि जब एक बंदी तौबा कर लेती है और हमारे सामने उसकी ज़िंदगी गुजरी होती है तो हम नहीं भूलते, हालांकि अल्लाह ताला भूल चुके होते हैं उसके पास्ट, जब उसने सच्चे दिल से तौबा की। और जब हम कभी याद कराएं कि हमें पता है अब तो तू ये करती रहती है, तेरा माजी भी हम जानते हैं, नहीं, उसने जब तौबा कर ली हुई है तो परवरदिगार ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े पूरे यकीन से उसको माफ फरमा दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कभी ताना ना दो, वरना मैं तुझे उसी गुनाह में गिरफ्तार कर दूंगा जिसमें वो गिरफ्तार थी, क्योंकि उसने तो सच्चे दिल से तौबा कर ली और मैंने कबूल फरमा ली। अब तुम कभी किसी को रिमाइंड न कराओ जिंदगी में कि फलां वक्त में हमें पता था कि फलां तुम्हारा जो ज़माना था वो कैसा था, या फलां तुम्हारा काम कैसा था, कभी भी। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें कि या अल्लाह हमने भी जो बुराइयां हैं, जो हमने कुताहियां हैं, उसको भी अपनी रहमतों से ढांप लें। अच्छा, फिर ये होता है कि अब जब हम किसी गुनाह से तौबा करते हैं और शैतान फिर आ जाता है और फिर हमसे वही काम फिर कराता है, तो फिर हम क्या करें? फिर तौबा करें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब शैतान को नीचे फेंका ना अल्लाह पाक ने जन्नत से,
तो नीचे आ रहा था ज़मीन की तरफ, तो कहता आ रहा था कि या रब्बुल इज़्ज़त तेरे जाहो जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदे में, इब्ने आदम में, आदम के बच्चे में आखिरी सांस रहेगी मैं उसे बहकाता रहूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुझे भी मेरी जाहो जलाल की कसम कि जब तक मेरा बंदा या बंदी आंखें नजर के फिरने तक, नजर का फिरना क्या, जब फरिश्ते हमें नजर आ जाते हैं, क्योंकि जब हम मरते हैं तो आंखों के पर्दे हट जाते हैं और मलाइका जो नज़ूल हो रहा होता है, जो हमारे माँ बाप हमें लेने आए होते हैं, बुजुर्ग हमें लेने आए होते हैं, तो वो हमें नजर आ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक पर्दा हटने से पहले तक मेरे बंदे ने तौबा कर ली, मुझे मेरी जाहो जलाल की कसम मैं उसे तौबा कबूल फरमाऊंगा। तो इसी तरह एक और छोटा सा वाक़या है, बसरा की बात है। वहाँ पर एक बड़ा ही गुनहगार शख्स था, 70 साल उसकी उम्र हो गई, और एक दिन आया बाहर से, तो आया तो घर में कोई नहीं था, आया तो उसकी तबीयत बड़ी ख़राब हुई, बीमार हुआ। जब बीमार हुआ गिरा बिस्तर पे, तो उसने नज़र फेरी अपनी सारी ज़िंदगी पर, तो कहने लगा ओए होए होए तेरा सत्यानाश, 70 साल अल्लाह ने दिए और 70 साल तूने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिए, अब तेरा क्या होगा, अब तो तेरा मौत का वक्त करीब है। कहने लगा कि या परवरदिगार, अगर तू मुझे माफ फरमा दे, तू गफूर और रहीम रब है और मेरे सारे गुनाह बख्श दे, तो तेरी जो बादशाही है उसमें जरा भर भी कमी नहीं होगी, और अगर तू मुझे सजा देगा, जलाएगा, दोज़ख में फेंकेगा, तो तेरी बादशाही में जरा भर भी ज्यादती नहीं होनी। तो क्यों नहीं तू मेरे गुनाह बख्श दे, तुझे तो फर्क कोई नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क पड़ेगा, मुझे बख्श देगा तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अपनी रहमत को देख और मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी बख्शिश फरमा दे। मैं बेशक तुझे भूला हुआ था, मैंने जिंदगी काट दी तुझे भूले हुए, लेकिन वाकई तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वाकई मुझे तो मेरी ना कमी होनी है ना ज्यादती होनी है, तो चलो बख्श देते हैं। सुभान अल्लाह, दुआ मांगी, तौबा की और बीमार हुआ और वहीं उसी रात मर गया। अब जब मर गया तो बसरा के पूरे शहर में लोग सो रहे थे, उनको ख्वाब आया कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं, तो और बड़े बड़े बुजुर्ग थे वहां पे, बड़े बड़े माशाल्लाह मुफस्सिर कुरान और बड़े बड़े आला पाए के बुजुर्ग वहां पर मौजूद थे बसरा में। बसरा इल्म का गढ़ था, इराक का जो शहर है बसरा इल्म का गढ़ रहा है, मरकज रहा है इल्म का। तो वो सहरी का वक्त है, लोग उठ रहे हैं, बुजुर्ग उठ रहे हैं, भाग रहे। अल्लाह ताला ने एड्रेस बताया, फलां गली है, फलां मोहल्ला, फलां मकान, वहाँ मेरा एक बली अल्लाह फौत हो गया है, उसकी जाके उसके कफन दो, उसे गुस्ल दो, उसे दफनाओ और फिर तुम्हारा जो है वो बख्शिश हो जाएगी, अगर तुम ये चाहते हो तो। अब सहरी का टाइम है, लोग जब हर कोई दौड़ रहा है उस एड्रेस की तरफ, उठ रहे हैं, दौड़ रहे, जब देखा तो वहाँ एक हजूम मचा हुआ था लोगों का। और जब अंदर पहुंचे तो वो गुनहगार बूढ़ा जिसे लोग जानते थे कि इंतहाई गुनहगार है, गया गुजरा है, कोई काम उसने ऐसा नहीं किया जिंदगी में जो अल्लाह को खुश करे या अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारा। सुभान अल्लाह, जब लोगों ने देखा है ये गलती तो नहीं लगी कहीं एड्रेस की हमें सब ने कहा नहीं यही एड्रेस है, यही आदमी है। अल्लाह ताला की हिकमत है, हमें नहीं पता, हमें जो हुक्म दिया गया हमने वो करना है, हम नहीं जज करने आए यहाँ पे। हमें हुक्म दिया गया कि उसको गुस्ल दो, दफनाओ, जनाजा पढ़ो। उसको गुस्ल दिया गया, जनाजा पढ़ाया गया, बड़ा जनाजा पढ़ा गया। सारे लोगों को, किसको नहीं लालच होता कि मेरी बख्शिश हो जाए। जब सुभान अल्लाह वो दफना दिया तो एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि या रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के वास्ते मुझे ये हिकमत बता दे, राज बता दे कि जिसे हम गुनहगार समझते थे वो तेरा कौन सा उसने काम किया था, पूरी जिंदगी हमारे सामने उसकी गुजरी है कि तूने हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम बख्शिश चाहते हो तो उसका तहजीज़ व तकरीर करो। तो अल्लाह ताला ने उसको बुजुर्ग को बताया कि हाँ वाकई ऐसा ही था, जैसा इसकी जिंदगी आपके सामने गुजरी ये बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन वो मेरा राज जान गया और उससे पता चल गया कि वाकई ही जब मरने लगा तो उसने मुझसे बख्शिश मांगी और सच्चे दिल से बख्शिश मांगी, और मेरा तो बख्शना काम है, मैंने उसे बख्श दिया। और उसने जो राज मेरा पाया कि वाकई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो मेरी बादशाह में कोई कमी आ जाएगी उसे सजा दे के, और ना ही उसे माफ फरमाऊंगा तो किसी तरह की
कोई ज्यादती होनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो मैंने उसे बख्श दिया। तो सुभान अल्लाह, जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो परवरदिगार बड़े ही कदरदान है। और दूसरा ये है तौबा करने का तरीका, जैसे एक तो हमने अपनी ज़ात पर कोई ज्यादती की, जैसे अल्लाह की इबादतें नहीं की, नमाजें हमारी कम है, रोज़े कम है, हकूक़ अल्लाह में कमी आ गई, ज़कात नहीं दी, अब एहसास हुआ वो हकूक़ अल्लाह जो है उनकी तौबा भी करनी है, और अगर हमारे ज़िम्मे जो चीज़ें हैं उनको भी कोशिश करें कि हम पूरा करें, ज़कात देनी शुरू कर दें। इसी तरह जो रमज़ान में रोज़े पहले नहीं रखते थे, कोई रखे कोई नहीं, रोज़ों को पूरा करें, नमाजों की हिफाजत करें। लेकिन कुछ हकूक़ ऐसे हैं जैसे लोगों के हकूक़ हैं, तो वो हमने किसी का हक मारा हुआ है, तो अब तौबा जब हमने की सारे गुनाहों की, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, बख्शिश मांगती हूँ मैं अल्लाह पाक से अपने सारे गुनाहों की और उसकी तरफ रुजू करती हूँ। तो वो अल्लाह ताला ने गुनाह तो बख्श दिया, लेकिन जब हक हमारे जिम्मा होता है किसी का तो वो हक अदा करना होता है। दो हैं चीज़ें, एक उस हक का गुनाह है और एक कुफारा है। तो कुफारा ये है कि जिसका हक हमारे जिम्मा था, या हमने किसी का दिल दुखाया था, या हमने किसी पर कोई तोहमत लगा दी थी, या हमने किसी को ऐसा हर्ट किया था और हमें पता है कि हमने उससे ज्यादती की थी, तो आप उससे माफ़ी मांग लें। अगर वो जिंदा है तो माफ़ी मांग लें, अगर उसका हक हमारे ज़िम्मे तो हक लौटा दें, ठीक है ना। ये नहीं कि हम, और ये तो जायज़ भी बात नहीं ना, देखिए मैंने आपके पैसे देने हैं, मैं कहूँ या अल्लाह मेरी तौबा, और जो कर्जा देना है वो कर्जा ना दो, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि जो हुकूक है हम पर बंदों के, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे हुकूक मैं बख्शूं या सजा दूं, एक तरफ रहने दो, पहले बंदों के हुकूक की बात करते हैं। आ जाओ भाई, ये आपके सामने पेश है मेरी जुराब में, आप जिसके ज़िम्मे इसके हुकूक है वो हुकूक वाले आ जाए। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि या अल्लाह, हमने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, कोई अमानत में ख़यानत नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, और अगर किया है तो उससे माफ़ी मांगे, उसको राज़ी करें, उसका हक अदा करें। और दूसरा तरीका यह है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई फौत हो गया हुआ है या हमसे बिछड़ गया हुआ है, अब हमें नहीं पता कहाँ से ढूंढें। वाकई बाज़ दफ़ा तो लोग बिछड़ जाते हैं, नहीं मिलते, या वैसे ही फौत हो गए होते हैं। तो अब ये तरीका है कि उनकी तरफ से सदका कर दें, अगर उनका हक हमारे ज़िम्मे था या हमने उनके साथ कोई ज्यादती की थी तो उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे या उनकी तरफ से सदका कर दें, तो इंशाल्लाह उनको भी सवाब होगा और हमें भी सवाब होगा। तो ये है तौबा का तरीका। जब सच्चे दिल से तौबा करें तो उस वक्त हमें अल्लाह ताला के जो बंदों के हकूक़ है उनका हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो भी हम अदा कर दें। तो इंशाल्लाह ताला परवरदिगार बेहतरीन तौबा कबूल फरमाने वाले राज़ी। उसके बाद है ईमान का, कि ईमान का दर्जा जो है वो क्या है। तो ईमान ये है कि एक तो जब हम गुनाह करते हैं ना तो ईमान हमारे दिल में नहीं रहता। ईमान दिल में हो और गुनाह नहीं हो सकता, ये याद रखें। मुसलमान हम है ना, तो मुसलमान है तो 100 दफा हम गुनाह करते रहे, क्योंकि इस्लाम से हम खारिज होने वाले नहीं हैं। एक दफा हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे दिल से पढ़ लिया तो अब इस्लाम से हम खारिज नहीं, अनलेस के अल्लाह ना करे हमने खुद कोई कुफर का बोल बोला हो या ऐसा काम किया हो कि उलमाए किराम ने कुफर का कोई फतवा सादर कर दिया। लेकिन जो ईमान है, जब चोर चोरी कर रहा होता है तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है और उसके सर के ऊपर साहिबान की बेटे इधर से नहीं गुजरो, साहिबान की शक्ल में उसके सर के ऊपर से ऊपर हो जाता है, और जब चोरी खत्म करता है तो ईमान फिर अंदर आ जाता है। समझ आ गई? जब जानी ज़िना कर रहा होता है तो ईमान निकल गया उसके दिल से और उसके सर के ऊपर साहिबान की तरह, जैसे एक मक्खी, शहद की मक्खी बिन बना रही होती है, इसी तरह उसके सर के ऊपर बिन बना रहा होता है। और जब वो बुरे फेल से खत्म किया, कोई भी बुरा फेल, तो उस वक्त फिर ईमान वापस लौट आता है। तो ईमान आता और जाता रहता है, घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन इस्लाम ये है कि एक दफ़ा मुसलमान हो गए, चाहे जितने भी बुरे हैं मुसलमान ही। समझ आ गई? तो ईमान का लेवल इतना खूबसूरत हमारा होना चाहिए, इतना प्यारा होना चाहिए कि जैसे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान था। और उनका मैं एक वाक़या आपके सामने रखती हूँ कि उन्होंने जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो माशाल्लाह इस्लामी फतवाहत बड़ी दूर दूर तक गई और मिस्र फतह हो गया। तो जब मिस्र फतह हुआ तो वहाँ के लोग आगे, दरिया नील का सामने सुना है ना, दरिया नील
بہت بڑا دریا ہے، اور یہ دریائے نیل اور دریائے فرات یہ جنت کے دریاؤں سے آ رہے ہیں، یہ جنت سے ان کی شاخیں آ رہی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ دریا لوگ آ گئے، مصر کے لوگ، حضرت عمرو بن عاص آپ کا گورنر تھا، وہ وہاں مصر میں بھیجے، ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں کی ایک ریت ہے کہ دریائے نیل جو ہے وہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور جب ہمیں زمین کاشت کرنی ہوتی ہے، گندم کی کاشت کرنی ہوتی ہے، تو ہم اکلوتی ایک بیٹی کسی کی لے کے، کنواری باکرا بچی لے کے 12-13 سالہ کی، اور اکلوتی اولاد ان کی وہ والدین کی، تو ہم کسی طرح ان کو راضی کر لیتے ہیں دے دلا کے، تو وہ بچی لے لیتے ہیں، اس کو دلہن بنا کے زیور پہنا کے اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، اور اس کا خون جب اتر جاتا ہے تو پھر اتنا سا پانی آ جاتا ہے کہ ہماری کاشت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ آپ نے ہمارا ملک فتح کر دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ یہ تو بڑی ظالمانہ رسم ہے، اور اسلام ان ساری جاہلانہ اور ظالمانہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو آئندہ بالکل آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی پانی جاری کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب آپ حاکم ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ انہوں نے لڑکی کو ذبح نہیں کیا، پانی بھی نہیں آیا، دریائے نیل سوکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مسلمان آ گئے ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کی اپنی ذہن میں آتا ہے، تو یہاں تو ہم مر جائیں گے، پانی نہیں آئے گا تو کاشت کیسے کریں گے، کاشت نہیں کریں گے تو گندم کیسے آئے گی، گندم نہیں آئے گی تو زندہ کیسے رہیں گے، یوں کریں کہ نکلنا شروع کر دیں، مصر سے نکل جائیں، ساتھ کے کسی ملک میں چلے جائیں جہاں بھی مسلمان نہیں پہنچے۔ لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا، کیونکہ فصل کا ٹائم جا رہا تھا، جو بوائی کا ٹائم ہوتا ہے وہ نکلا جا رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا اس طرح سے تو لوگ خالی ہو جائے گا، مصر ہی خالی ہو جائے گا، تو میں نے حکومت کام کرنی ہے جب بندے ہی نہیں ملیں گے۔ انہوں نے خط لکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاسد دے کر بھیجا کہ فوراً جاؤ، اور انہیں ساری سچویشن بتائی کہ یہاں پہ تو یہ معاملہ ہے، اب مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کاسد سے خط پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے عمرو بن عاص نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ قلم دعات لی، پیپر لیا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے دریائے نیل کی درنام، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو پھر بے شک نہ بہ، اور اگر تجھے چلانے والا ہمارا جبار، ہمارا قہار رب ہے، تو ہم اپنے جبار اور قہار رب سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے جاری کر دے۔ فقط واسلام عمر ابن خطاب خلیفہ المسلمین۔ یہ خط فولڈ کیا، قاصد کو دیا کہ جا کے دریائے نیل میں ڈال دے۔ جب قاصد واپس آیا تو اس نے عمرو بن عاص سے کہا کہ یہ خط امیر المومنین نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے کھول کے پڑھا اور 7 لوگوں کو لے گئے، دریائے نیل گئے، خط ڈال دیا، دریائے نیل سوکھا پڑا، خط ڈال دیا، صبح خط ڈالا، دوپہر تک 16 ہاتھ پانی، وہ ساتھ ہوتا ہے جہاں سے لے کے جہاں تک وہ پورا کرتے ہیں، 16 ہاتھ پانی دریا میں آ گیا، اور اس دن سے لے کے آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ ہوئی نا لذت ایمان کی۔ انہیں معلوم تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا یہ خط جائے گا اور میرا رب اسے جاری کرنے کا حکم دے دے گا۔ یہ ایک آزمائش تھی، تو صدیوں سے لوگ بیچارے ہر سال ایک لڑکی کو لا کے ایک ذبح کرتے تھے، دریائے نیل لڑکی کا خون پیتا تھا، اور پھر تھوڑا سا پانی آتا تھا جس سے وہ صرف فصل کو بو سکے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی چیز آئے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں آزمائش آتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کبھی بھی ہمارا اللہ تعالیٰ فرما ہے قرآن پاک میں کہ ایسا مت سمجھو کہ تمہیں جنتیں جو ہیں وہ بغیر کسی آزمائش کے مل جائیں گی، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہاری اولادوں کی طرف سے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہاری صحتوں میں بیماریاں دے کے، یہی چیزیں ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، اور ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پریشانی آئے، لیکن پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حامدون، ہم نے پڑھا نا تعریف کرنے والے، تو تعریف کرنا، شکر گزاری میں تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر سبحان اللہ وہ لوگ بھی ہیں
जब उनको पता चलता है उनके प्यारों की अब वफात हो गई है, अल्लाह से मिल गए हैं, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा आजिरना फी मुसीबती वख्लुफ ली खैर मिनहा। और फिर अल्लाह ताला पूछते हैं, जब बच्चे बहुत हो जाते हैं ना जिनके उन माँ बाप की ज़िंदगी में, तो फरिश्तों को पूछते हैं, अल्लाह पाक पूछते हैं कि ऐ मलकल मौत, तूने मेरे प्यारे के जिगर का टुकड़ा तोड़ लिया। तो अल्लाह वो फिर बेचारे अर्ज करते हैं मलकल मौत के रब्बुल इज़्ज़त, तेरे हुक्म से, आपने हुक्म दिया था कि जाओ ले आओ, तो मैंने तो आपके हुक्म के आगे सर झुकाया। तो परवरदिगार पूछते हैं फिर मेरे बंदे ने क्या कहा, या बंदी ने क्या कहा? तो कहते हैं या रब, उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं माशाल्लाह ऐसे लोग भी। एक मेरी प्यारी बड़ी दोस्त है, उनका बेटा फौत हो गया कैंसर से जवान, तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तेरे ही लिए तारीफें हैं मेरे परवरदिगार। ऐसे लोग भी साबर होते हैं। और परवरदिगार फरमाते हैं अच्छा मैंने उनका जिगर का टुकड़ा तोड़ लिया और उन्होंने मेरी तारीफ की। वो कहते हैं हाँ, उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है और तेरी तारीफ की है। तो परवरदिगार फरमाते हैं अच्छा तुम गवाह रहना कि मैंने उनको बख्श दिया है, और उनके लिए हाँ एक महल जन्नत में तैयार करो और उसका नाम रखो बैतुल हमद। वो महल जो मेरी तारीफ पर मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की थी और उस तारीफ के सदके में मैंने वो तैयार कराया है, बैतुल हमद, तारीफ वाला घर। तो वाकया ही खुशखबरी में, खुश नेमतों में, अच्छी अच्छी चीज़ों पर तो हमें अल्लाह ताला का वाकई बेख्तियार मुँह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब कभी हमें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो भी अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन की क्या ही शान है कि जब उसे नेमत मिलती है तो वो अल्लाह की तारीफ़ करता है तो अजर भी पाता है, नेमत भी पाता है, वहाँ पे आखिरत में भी अजर पाता है। और जब उसे कोई गम पहुँचता है तो सब्र करता है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से उसका अजर पाता है। तो दोनों हालतों में ही मोमिन के लिए खुशखबरी है, किसी हालत में भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। जैसे दुआ है तो दुआ हम करते हैं तो कबूल होगी, यहाँ पे हमें जो मांग रहे हैं मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और नहीं मिला तो भी हमारी दुआ तो ज़ाया नहीं गई। तो हर हालत में हमारे लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। तो हमें क्या करना है, आज हमने बड़ी प्यारी तारीफें पढ़ी हैं कि मेरे प्यारे बंदे जो हैं वो तौबा करते हैं, वो मेरी तारीफें करते हैं लोगों को, और वो रुकू और सजदे करते हैं। और रुकू और सजदा क्या है, आजिज़ी है। हम तक कोई तकब्बुर नहीं है, कोई फख्र नहीं है, हमारी ज़ात कोई है ही नहीं। मेरे रब ने जिसने पैदा फरमाया उसके आगे हम झुकते हैं और उसके सामने हम सजदे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर फरमा रहे हैं कि वो लोगों को नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से मना करते हैं। तो जब भी तबलीग घर से स्टार्ट होती है, और एक आयत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत को एक आयत भी जिसकी समझ में आ जाए, एक बात जिसकी समझ में आ जाए, वो दूसरों तक पहुंचा दे। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिसने सुनी जब उसने दूसरे को बताई तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर समझ लेता है। तो ये नहीं कि हमें मुबल्लग होने के लिए, नेकियों को हुक्म करने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए हमें बहुत बड़े स्कॉलर बनना है, नहीं। मैं कहती हूँ आलमा तो कोई बन ही नहीं सकता, पूरी जिंदगियां लगा दे। इल्म इतना बड़ा समंदर है कि उसमें तो हम एक जो नाखन है उसको भी डबो के वापस ले आए, जितना पानी उसके साथ आता है इतना भी इल्म इंसान नहीं पा सकता जितना इल्म समंदर है। तो ये है कि जितनी इस बात की हमें समझ आ जाए वो हमें दूसरों तक पहुँचा दे ताकि उसकी तबलीग हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है, आपने एक दिन पूछा सहाबा किराम से कि जो ईमान के लिहाज से तुम्हारे ख्याल में कौन अफसल लोग होंगे? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते। तो आपने फरमाया फरिश्तों को क्या है? फरिश्ते तो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होते हैं। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर अंबिया किराम। तो आपने फरमाया अंबिया किराम के ईमान को क्या हुआ? उन पर तो वही अल्लाह की नाज़िल होती है और कुछ लोगों से अल्लाह ताला खुद कलाम बराह रास्त फरमाते हैं। फिर उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर हम सहाबा जो आपका चेहरा एक्टिव देखते हैं, आपके साथ जिहाद करते हैं, आपके साथ खाने खाते हैं, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, आप पर हमारी जानें कुर्बान हैं, फिर हम। तो आपने फरमाया और तुम्हें क्या है? तुम्हारे तो दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है और कुरान नाज़िल हो रहा है, तुम्हारे दरमियान कुरान नाज़िल, वही अल्लाह की हर वक्त दिन रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हो रहे हैं तुम्हारे दरमियान। फिर उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर कौन?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वो उम्मती जो तुम्हारे बाद आएंगे, तबा तबईन के बाद आएंगे, वो दो गत्तों के दरमियान किताब अल्लाह को पाएंगे, उसके साथ ईमान लाएंगे, उसकी तस्दीक करेंगे, वो ईमान में अफजल तरीन लोग होंगे। वो हम हैं, वो हम हैं। तो हमें अफजल बनना है, हमारे लिए खुशखबरियां हैं। सुभान अल्लाह। और फिर आपने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसके लिए मुबारक हो और उसको खुशी हो, और जिसने मुझे नहीं देखा पर मेरी तस्दीक की, मेरे साथ ईमान लाया, उसको 7 बार मुबारक हो और खुशी हो। तो जब 7 बार हमें मुबारक दी गई है, तो क्या हम पर फर्ज नहीं कि हम अच्छी उम्मती बने? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फर्ज अदा करके अल्लाह से जा मिले। आपने फरमाया, अंबिया इकराम अपनी जाने के बाद अपनी विरासत में दरहम और दिनार नहीं छोड़ते, वो इल्म की विरासत छोड़ के जाते हैं। जिसने उससे जितना बड़ा हिस्सा पाया, उतना ही उसने विरासत पाई। तो ये इल्म का हिस्सा जो है, ये विरासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या हमारा दिल नहीं चाहता कि हम ज्यादा से ज्यादा विरासत में हिस्सा पाएं? इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने में अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने घर से शुरू करें। और माशाल्लाह अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हमारे घरों में बैठ के हम जाने की भी ज़रूरत नहीं, इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से लोग सीख रहे हैं, तजवीद सीख रहे हैं, कुरान पाक की मानी सीख रहे हैं। और अब तो कोई वजह ही नहीं है कि हमें कोई मुश्किल ही नहीं रहा। पहले ज़माने में मुश्किल था, मौलवी साहब जो सिखा देते थे हम सीख लेते थे। और मौलवी साहब खुद बेचारे, जो सबसे बेचारा कमज़ोर होता था उसको वो घर वाले मौलवी बनाते थे, बाकी दुनिया वाले अफसर होते थे। तो उनसे बेचारों उन्होंने जो सिखाया, उनकी जो ताकत थी हमें सिखा दिया। लेकिन अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम खुद इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें और मरते दम तक करें। और कभी ये ना सोचे अब मैंने क्या सीखना है, अब तो मेरी इतनी उम्र हो गई। नहीं, सीखना इज नेवर टू लेट। इल्म हासिल करना कभी लेट नहीं है। तो अपने वक्त को महफूज कर लें, अपने लम्हात को महफूज कर लें और फजूलियात से बचें। ये लंबे लंबे ड्रामे, ये ड्रामों की किस्तें, ये हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हमें करने के लिए एक मौका दिया गया है हर एक को, और पता नहीं कि अगला लम्हा हमारे पास है कि नहीं। तो हमें अपने वक्त को महफूज कर लें और अपने आप को बेहतरीन कामों में अपने वक्त को सर्व करें। और इल्म हासिल करने में, अल्लाह का जिक्र करने में, देखें 10 दफ़ा कुल शरीफ पढ़े तो एक महल जन्नत में तैयार हो जाता है। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, फिर तो हम बड़े महल बनाएंगे। तो आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई कमी नहीं, तुम ही थक जाओगे, अल्लाह ताला नहीं थकेंगे। तो यहाँ पे एक घर बनाना कितना मुश्किल है, और ये ईंट गारे का घर है, ईंट गारे का घर है। वहाँ पर तो वो महल है जो आखिर में एक हदीस बताती हूँ कि जन्नत क्या है, जिसके लिए हम तैयारी के लिए भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, 100 लेवल हैं, एक के ऊपर दूसरा। और ऐसा नहीं है कि जैसे ये एक बरामदा है उसके ऊपर एक और बरामदा। 500 साल का रास्ता लगे एक घोड़सवार को तो एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक पहुंचे। तो 100 दर्जे हैं, अंदाजा लगा लें। तो फरमाया जो पहला दर्जा होगा, पहली जन्नत है, वो चांदी की है, उसके महलात भी चांदी के हैं, उसके बागात भी चांदी के हैं, दरख्तों के तने भी चांदी के होंगे, पलंग भी चांदी के और बर्तन भी चांदी के। और जो दूसरा दर्जा होगा वो सोने का होगा, महलात भी सोने के। और वो सोना चांदी यहाँ वाला नहीं है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। वो सोने के महलात, सोने के दरख्त, सोने के बागात, सोने की हर चीज, और सोने के बर्तन, सोने के पलंग। और तीसरा दर्जा जो हो वो मोती का होगा, और मोती के महलात बने होंगे। मोती, एक मोती हमें कितना, एक रिंग जो डायमंड होती है उस पर औरतें जान देती है, हाय मेरी $10,000 की रिंग, मेरी $5,000 की रिंग। और वहां पे वो मोती का महल बना होगा, सुभान अल्लाह। और वो मोती यहाँ पे है ही नहीं, और उसकी मोती की ही बर्तन, मोती के ही पलंग, मोती के ही दरख्तों के तने। और फरमाया जो 97 दर्जे हैं, उनका मैं क्या बताऊं तुम्हें कि ना तो उस जैसी कोई शय इन आंखों ने यहाँ पर देखी है, ना ही उस जैसी कोई चीज किसी कान ने सुनी है, और ना ही उस जैसी किसी शय का कोई तसव्वुर, कोई ख्याल किसी के दिल पर गुजरा है। और गुजर सकता ही नहीं, क्योंकि है ही कुछ नहीं। हम तभी सोना चांदी तो हमें ज़हन में आ रहा है क्योंकि देखा है, मोती भी देखा है, लेकिन वो 97 दर्जे वो कैसे हैं, आपने फरमाया वो जाकर ही देखोगे।
क्योंकि वो इमेजिन से ऊपर है, हमारे तसव्वुरात से ऊपर है। तो उस घर के लिए कोशिश करें, उस घर को सजाएं, दिल खोल कर सब्र करें, दिल खोल कर इबादतें करें, दिल खोल कर सखावतें करें। और सबसे प्यारा जो हमारा अल्लाह ताला को पसंद है वो ये है कि सिला रहे, जो हमसे बुरा सलूक करे उससे अच्छा सलूक करे, जो हमसे तलक तोड़े उससे तलक जोड़े, और जो हमसे ज्यादती करे उसको दरगुजर कर दे, अल्लाह के लिए माफ कर दे, क्योंकि अल्लाह पाक के पास अजर बेहिसाब है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप नाम पढ़ लें। कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। ये चाय जरा सा गर्म कर दी माइक्रोवेव में, ज़्यादा नहीं 20 सेकंड में रख दें। आशुबान आगे आ गए। साढ़े 7 होती है ना मतलब, है ना? 7:30। हाँ, अभी काफी टाइम है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सब पढ़े। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। الصور